स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी के बगावती तेवर बोले, नीतीश को बीजेपी ने बनाया सीएम लेकिन सरकार में काम करना बेहद मुश्किल। एक और बड़ी अपडेट, संसद के बाहर सत्र चलाने की तैयारी में विपक्ष, राहुल गांधी ने भेजा विपक्षी सांसदों को न्योता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आगामी चुनाव में कांग्रेस उतरेगी बदली रणनीति के साथ, बताएंगे कैसा होगा दाव। एक और बड़ी अपडेट, 2024 में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार होंगे आमने सामने, क्या फिर 2014 लोकसभा चुनाव से पहले वाला होगा खेला। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी में गए एमपी सुनील मंडल ने बदला पाला, बोले मैं तो टीएमसी का ही सांसद हूं और रहूंगा। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पीस पार्टी ओवैसी को दी चेतावनी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका, अब त्रिपुरा में खेला करने जा रही है टीएमसी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस बीजेपी को पंजाब में झटका देने की आपने बनाया मास्टर प्लान, सीएम चेहरे के साथ उतरेगी मैदान में। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मंत्री सम्राट चौधरी के बगावती तेवर बोले, नीतीश को बीजेपी ने बनाया सीएम लेकिन सरकार में काम करना बेहद मुश्किल। दरअसल दोस्तों, नीतीश सरकार में पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। दोस्त बता दें, सम्राट चौधरी ने बगावती तेवरों से बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने भाजयुमे के कार्यक्रम में ऐसा बोल दिए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहज कर सकते हैं। दोस्त बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में हम कार्यकर्ताओं को भी नहीं बचा पाते क्योंकि यहाँ विचार टकराते हैं, यहाँ काम करना मुश्किल है और चैलेंजिंग है। नेतृत्व ने 2015 अवसर दिया था लेकिन हम जीत नहीं पाए, अवसर गवा दिए। फिर 2017 गठबंधन किया, 74 सीटें जीती पर सीएम नीतीश को बनाया। दरअसल मंत्री सम्राट चौधरी औरंगाबाद में 3 दिवसीय भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश के कई राज्य में बीजेपी की अकेले की सरकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कुछ दिनों पहले तक झारखंड में बीजेपी की अकेले की सरकार थी। तब बीजेपी के लिए फैसला लेना आसान था लेकिन गठबंधन की सरकार में फैसला लेना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार में 4 पार्टियां शामिल हैं, उन चारों की विचारधारा अलग है, सबकी अलग अलग मांग है। ऐसे में सरकार चलाना और लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना बेहद मुश्किल है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना चाहिए। चलिए अगली खबर, संसद के बाहर सत्र चलाने की तैयारी में विपक्ष, राहुल गांधी ने भेजा विपक्षी सांसदों को न्योता। दरअसल दोस्तों, संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेगासस कृषि कानून के मामले पर जमकर हंगामा हो रहा है। दोनों ही मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद में लगातार हंगामे के बाद कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है। दोस्तों बता दें, सूत्रों का कहना है कि अब विपक्ष संसद के बाहर समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मीटिंग में की जाएगी। विपक्ष के कुछ नेता इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हैं। दोस्त बता दें, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को मंगलवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इस बैठक में लोकसभा राज्यसभा दोनों के नेता शामिल होंगे। दोस्त बता दें, बैठक में सदन पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के एकजुट करने के लिए राहुल ने यह पहल की है। दोस्त बता दें, बैठक के लिए टीएमसी को भी न्योता भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के नेता भी शामिल होंगे। चलिए अगली खबर, आगामी चुनाव में कांग्रेस उतरेगी बदली रणनीति के साथ, बताएंगे कैसा होगा दाव। दरअसल दोस्तों, लगभग 2 हफ्ता पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया था। हालांकि अब अंदर खाने से जो खबर छनकर आ रही है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी का वो बयान वास्तव में पार्टी के उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बदली रणनीति का हिस्सा था। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अब दूसरी पार्टियां, खासकर बीजेपी के युवा नेताओं को न सिर्फ अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी बल्कि आगामी चुनाव में नए युवा उम्मीदवारों पर भी दांव लगाएगी। चलिए अगली खबर, 2024 में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार होंगे आमने सामने, क्या फिर 2014 लोकसभा चुनाव से पहले वाला होगा खेला। दरअसल दोस्तों, देश की राजनीति में कब कौन सा खेला हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए आमने सामने आएंगे?
होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के सांसद बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद सीएम नीतीश ने कहा है कि उन्हें इस तरह की चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं बिहार एनडीए के भीतर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा जेडीयू कई मोर्चों पर सरकार में रहते हुए भी आमने सामने है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में गए एमपी सुनील मंडल ने बदला पाला, कहा मैं तो टीएमसी का ही सांसद हो रहूंगा। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल ने अपना पाला बदल लिया है। सुनील मंडल ने साफ कहा है कि वो टीएमसी के सांसद है और टीएमसी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बता दें कि बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होने के बावजूद उन्होंने एमपी पद से इस्तीफा नहीं दिया था और अब खुद को टीएमसी सांसद बता रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व बर्धमान सीट से सांसद सुनील मंडल शुभेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पीस पार्टी ओवैसी को दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी भी बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। पीस पार्टी ने अकेले के दम पर 250 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोस्त बता दें, पीस पार्टी मुरादाबाद में पश्चिम यूपी का चुनावी कार्यालय खोलकर अपना अभियान की शुरुआत करेगी। दोस्त बता दें, पीस पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर अयूब जल्द ही मुरादाबाद आने वाले हैं। वहीं पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने ओवैसी पर बाहरी मेहमान बताते हुए कहा है कि वो सभी से गठबंधन करते हैं लेकिन पीस पार्टी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए पीस पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को मुकाबले में अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब यूपी की जनता जान चुकी है कि ओवैसी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका, अब त्रिपुरा में खेला करने जा रही है टीएमसी। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को अब त्रिपुरा में भी तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी संपर्क अभियान के तहत राज्य का दौरा कर रहे हैं। दोस्त बता दें, उनके इस दौरे को देखते हुए टीएमसी ने त्रिपुरा की सड़कों पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के नाम के कई पोस्टर लगाए हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस बीजेपी को पंजाब में झटका देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी ने बनाया मास्टर प्लान, सीएम चेहरे के साथ उतरेगी मैदान में। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए जल्द चेहरा घोषित करेगी। दोस्तों बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब से पार्टी विधायक और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। दोस्त बता दें, इस दौरान अधिकतर विधायकों ने जल्द से जल्द पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग की। सभी लोगों की राय पर केजरीवाल ने सीएम चेहरे के बारे में जल्द घोषणा करने का फैसला लिया है। दोस्त बता दें कि सीएम का चेहरा कौन होगा अभी आपने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है, मगर ये तय है कि सीएम चेहरा पंजाब से ही होगा। दोस्त बता दें, बैठक के बाद आपके पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवत मान ने कहा है कि पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति किस तरह से बनेगी, इस पर आज चर्चा की गई है। पंजाब के विधायकों से एक एक गांव और बूथ का ब्यौरा लिया गया है।